मिस कुलदीप मिश्रा। वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा सिक्योरिटी। इनटच सॉफ्टवेयर पे सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनटच ओपन करते हैं। इनटच में सिक्योरिटी लगाने की वजह क्या है? अगर हम नॉर्मली आपसे बात करें कि जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं या कोई भी हमने एप्लीकेशन चलाया हुआ है, उस एप्लीकेशन पे यदि मैं चाहता हूं कि कोई भी मेरा खुद का जो बटन है वो बटन पे हम कोई सिक्योरिटी लगा सकें, तो उसके लिए वो सिर्फ मेरे अलावा, मेरे आईडी पासवर्ड के अलावा वो ना चले, तो उसके लिए हम सिक्योरिटी लगाते हैं। तो आपकी बटन जो है या जो आपका प्रोसेसिंग यूनिट है वो अपने आप वहां से हट जाएगा। जब तक आप अपना आईडी पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक वो हमारा बटन नहीं आएगा। उसके लिए हम सिक्योरिटी को यूज करते हैं। अब सिक्योरिटी यूज करने के लिए सबसे पहले हम नॉर्मली एक बटन और बल्ब लेते हैं, उस पर ये काम करके देखते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको विंडो स्क्रिप्ट लगाकर भी उसमें सिखाऊंगा कि कैसे हम उसमें काम कर सकते हैं। तो जब भी सिक्योरिटी लगेगी तो एक कोई बटन होगी जिस पर हम सिक्योरिटी लगाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास कोई एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होना चाहिए जहां पर हम लॉगिन डाल सके, आईडी डाल सके, पासवर्ड डाल सके। तो यहाँ पर हमारे पास इनटच में पहले से हमारे पास रहता है जिसको हम चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बेसिक सा प्रोग्राम कोई बना लेते हैं, फिर उस पर हम सिक्योरिटी लगा करके देखते हैं कि वो किस तरह से हमें दिखाई देगा। राइट। तो नॉर्मली हमने क्या किया, एक बटन लाते हैं, बटन के बाद एक हम बल्ब लेके आते हैं। लाइट लाए, लाइट को हमने यहाँ रख दिया, बटन पे डबल क्लिक किया, डिस्क्रीट प्रॉपर्टी पे गए, बटन का टैग नेम हमने बी दिया, बटन को हमने टॉगल बनाया, ओके किया, डिफाइन करते हैं बटन को, सेव, क्लोज, ओके। फिर हमने क्या किया, बल्ब पे आए, यहाँ पे भी हमने टैग नेम दिया बी, उसके बाद हमने ओके किया। अब नॉर्मली इसको रन करके देखते हैं। मैंने बटन प्रेस किया, ग्रीन, ऑफ किया, ऑफ, राइट। ऑन करेंगे तो ऑन हो रहा है, ऑफ कर रहे हैं तो ऑफ हो रहा है, ऑन ऑफ हमारा हो रहा है। अब हमने क्या किया कि मैं चाह रहा हूं कि मेरी ये बटन जो है जब मैं रन टाइम पर जाऊं तो ये गायब हो जाए या हमारी ये बटन ना रहे, और उस समय पर हम क्या करें, अपना जब आईडी पासवर्ड डाल ले तभी हमारी बटन दिखाई दे। तो सिक्योरिटी लगाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, पहले विंडो व्यूअर को क्लोज करना होता है। मतलब ये हुआ कि पहले जो मशीन हमारी प्रोसेसिंग में है उसको बंद कर दें, फिर उस पर हम कंडीशन लगाएं। तो फिर अब क्या करेंगे सिक्योरिटी लगाने के लिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले स्पेशल पे जाएंगे, सिक्योरिटी पे जाएंगे, सिक्योरिटी टाइप पे जाएंगे, वहां सेलेक्ट करेंगे इन टच। फिर हम कहाँ जाएंगे, अगेन स्पेशल पे जाएंगे, सिक्योरिटी पे जाएंगे, फिर लॉग ऑन करेंगे। अब लॉग ऑन करते समय पर यह ध्यान रखेंगे जो बाय डिफॉल्ट मेरा जो भी हमारा आईडी पासवर्ड है वो डालेंगे। तो हमारा बाय डिफॉल्ट जो आईडी होती है वो होता है, हमारा नेम जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन, तो कैपिटल में ए है, बाकी सारे स्मॉल में है, तो आप ध्यान रखिएगा। राइट। तो ADMINISTRATOR। फिर उसके बाद हम वंडरवेयर लिखेंगे। वंडरवेयर जो हमारा है सॉफ्टवेयर जिसका ये जिस कंपनी का हमारा इंटच होता है वो होता है। तो वंडरवेयर का सीधे सीधे नाम कैपिटल स्मॉल में हम लिख देंगे, वो यहाँ दिखाई नहीं देगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा, WONDER, एक मिनट, WONDERWARE, और उसके बाद हम एंटर करेंगे। अगर आपने ये स्पेलिंग सही नहीं डाली या आपने कैपिटल स्मॉल सही नहीं किया तो आपका लॉगिन प्रॉपर नहीं होगा और वो चलेगा नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप ये लॉगिन कर रहे हैं तो उस समय पर आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से उसका आईडी पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड डालें। यूजर नेम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर का ए कैपिटल होगा और वंडरवेयर स्मॉल में आएगा, WONDERWARE, जो दिखाई नहीं देता आपको। ये हमने काम कर दिया। अब हम आते हैं वापस से, कहाँ, स्पेशल पे गए, सिक्योरिटी पे गए। अब हम अपना खुद का यूजर क्रिएट करेंगे। तो हमने एक नया पासवर्ड दिया, हमने पासवर्ड दे दिया मान लीजिए कुलदीप, मैंने यूजर नेम दिया कुलदीप। पासवर्ड हम कुछ भी दे सकते हैं, तो पासवर्ड मान लीजिए हमने 123 दे दिया, 123। फिर यहाँ लिखा रहता है एक्सेस कोड, 4 डिजिट का कोई भी नंबर आप एक्सेस कोड में डाल सकते हैं, लेकिन वो 4 डिजिट का ही होना चाहिए। तो मैं इसको नहीं बदलता हूँ, 4 बार 9 ही रहने देता हूँ। फिर हमने ऐड किया, ओके कर दिया। ये एक्सेस कोड होता है हमारी बटन जिससे एक्सेस होगी उसके लिए हमने दिया हुआ है। तो हमारा लगभग लगभग यहाँ काम हो गया। अब हम आते हैं बटन पे। बटन पे आने के बाद हम कहाँ जाएंगे, विजिबिलिटी पे। विजिबिलिटी पे जाने के बाद आप जहां एक्सप्रेशन है वहां डबल क्लिक करिए। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर एक्सेस लेबल लिखा हुआ आएगा, आप इसे ओके करें। किस एक्सेस लेबल पर ये बटन मेरी गायब होगी उसके लिए, तो पहले आप एक बार स्पेस दें, फिर डबल इक्वल टू लगाएं, फिर स्पेस दें और 4 बार 9 लिख दें, 1 2 3 4।
उसके बाद आपने कर दिया ओके, फिर आप उसके बाद ओके कर दें, ये काम हो गया। अब एक तरीका है मैं रन करूं, रन करने के बाद लॉगिन आईडी मैं एक बार करके दिखा देता हूं आपको। रन करता हूं, जब मैं रन करूंगा तो मेरे को बटन गायब दिखाई देगी। अब मुझे लॉगिन करने का तरीका क्या है, स्पेशल पे गए, सिक्योरिटी पे गए, लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के लिए KULDEEP और पासवर्ड हमने डाल दिया 123, ये बटन आ गई, ये मैंने ऑन किया, ऑफ कर दिया, ऑन किया, ऑफ कर दिया। अब हम आते हैं फिर डेवलपमेंट पे। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये बार बार मुझे वहां ना जाना पड़े, मैं अपना खुद का आईडी पासवर्ड बना सकूं, तो हमने एक रेक्टेंगल लाया, यहां रख दिया, दूसरा रेक्टेंगल और लाते हैं, यहां रख देते हैं, इस पे हम लिखेंगे क्या, आईडी, दूसरा जो हमारा होगा वो हमारा होगा पासवर्ड, और इस बटन पर डबल क्लिक करें, फिर यूजर इनपुट पर स्ट्रिंग पर जाएं, स्ट्रिंग पर डबल क्लिक करें और सेलेक्ट करें ऑपरेटर एंटर्ड। बहुत बढ़िया, ओके। अब पासवर्ड वाले पर डबल क्लिक करें, फिर यहीं पर स्ट्रिंग में जाएं और यहां इसको हटा दें और इस पर डबल क्लिक करें और यहां लिखे पासवर्ड एंटर्ड, ओके कर दीजिए। अब आप रन करिए, ठीक है। रन करने के बाद आप यहां पर पहले एक बार जाकर इसे सिक्योरिटी लॉगिन किया था तो इसको एक बार लॉग ऑफ कर लीजिए। अब आप आईडी पे आइए, आईडी पे क्लिक किया, आपको यहाँ आईडी लिखने को बोल रहा है KULDEEP, एंटर करिए, फिर पासवर्ड वाले में आइए 123 और फिर एंटर कर दीजिए। ये देखिए आपको बटन आ गई। अब आप यहीं से चालू बंद कर सकते हैं, आईडी पासवर्ड यहीं से डाल सकते हैं, राइट। आप सिक्योरिटी पे गए, आपने लॉग ऑफ कर दिया, बटन गायब हो गई, आईडी यहाँ डाल दी, पासवर्ड यहाँ डाल दी। तो आप वहां जाने के बजाय आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं उसको। वापस हम आ जाते हैं डेवलपमेंट पे और एक हम थोड़ा सा और काम देखते हैं। इसको हम कर देते हैं ऊपर, इसको ले जाते हैं यहाँ, ठीक है। बटन को अपन इधर करते हैं। एक काम और करके देख लेते हैं कि जब हम अगर मान लीजिए विंडो स्क्रिप्ट लगा देंगे तो क्या होगा। तो हम ले आते हैं स्लाइडर, स्लाइडर लाके यहाँ रख दिया, स्लाइडर को डबल क्लिक किया, उसका टैग नेम दे दिया टी, ओके कर दिया, डिफाइन कर देते हैं, सेव, क्लोज। वैल्यू डिस्प्ले भी ला लेते हैं जिससे हमें वैल्यू दिखाई देती रहे, यहाँ लाके रख दिया, इसका भी टैग नेम दे दिया टी। ये विंडो स्क्रिप्ट लगाना होता है, मैं आपको इसके बारे में वीडियो बताऊंगा किस तरह से हमारा लगेगा, और बाकी और भी चीजें मिलेंगी। मैंने एक ट्रेंड लगाया जहां पर ये हमारी चीजें दिखाई दे रही होंगी, जो हमारा रियल टाइम इमेजिनेशन करने का काम कर रहा है। मैंने इसका टाइमिंग दे दिया 2, 3 और यहाँ पर गए, इसको सेकंड चलाया, इसको मैंने मिनट चलाया, इसको भी मैंने कर दिया 10 सेकंड और हमने ओके कर दिया, ठीक है। ओके करने के बाद अब हमारा अगला काम क्या होगा सर, विंडो स्क्रिप्ट लगाना देखते हैं। विंडो स्क्रिप्ट में गए और हमने लिखा इफ t less than is equal to 100 and b double is equal to 1, then t is equal to t plus 1 semicolon, and if again if t double is equal to 100 then t is equal to 0। ये क्या है, विंडो स्क्रिप्ट कैसे लगाए, क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप वहां देखिएगा। अभी फिलहाल हम सिर्फ सिक्योरिटी पे बात कर रहे हैं और सिक्योरिटी को हम देखते हैं। तो हमने वैलिडेट किया, ओके किया और अब हम रन करते हैं, ठीक है। तो आईडी पासवर्ड डाल देते हैं, कुलदीप, पासवर्ड में आए, बटन आ गई, मैंने बटन दबाया, ये अपने आप चलने लगा। अभी ये मेरा ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रही, मुझे चलाना नहीं पड़ रहा है, मेरा अपने आप कैसे चल रहा है, बटन ने उसको चालू कर दिया। अगर मान लीजिए मैं यहां तक आया और मैं डेवलपमेंट पे वापस आ जाता हूं, अब मैं क्या करूं, मेरा ये काम हो गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है।
जबकि ये स्लाइडर के थ्रू चल रहा था, मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब आप देखिए बिना बटन के मेरा प्रोसेस नहीं चलेगा। बटन मेरी ऑफ कर दी, ये बंद हो गया। अगर मैंने इसे लॉग ऑफ कर दिया तो मेरी प्रोसेस बंद रहेगी, मैं ऑन ऑफ नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कुछ है नहीं। तो मैंने आईडी डाल दी, मैंने पासवर्ड डाल दिया, मेरी बटन आ गई, मैंने इसको चालू कर दिया, प्रोसेस चलने लगी। और मैं इसको लॉग ऑफ कर दूंगा, अब कोई इसको बंद भी नहीं कर पाएगा और ये मेरी प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। मैंने आपको इसमें सिक्योरिटी के बारे में बताया, विंडो स्क्रिप्ट और बाकी चीजें मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा वो किस तरह से काम करते हैं। मैंने सिर्फ एक प्रोसेस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे विंडो स्क्रिप्ट लगा दिया था, पर इस टॉपिक का मेन कॉन्सेप्ट है क्या, हमारा सिक्योरिटी लगाना, बटन के थ्रू आईडी पासवर्ड लगाना और उसको हमें किस तरह से चलाते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।